जरा सामने से देखो, रोती हुई कोई स्त्री आ रही है। महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इसमें भी रावण की कोई चाल हो। यह भी संभव हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दिवाली हो। बेटी श्रेष्ठता, परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने बाल बनोस्ता। हे भगवान, जिसने मेरे पलंग के पलंग से पाँव नीचे करके आज वह जब थोड़े खाली हुई। तेरी करतूत नजारे कितनी सके वो दर्द की ठोर खिलाई। बेटी रो आओ देवी। आई मांगन पति के सर को दीजिए श्री राम जी। आई मांगन पति के सर को दीजिए श्री राम जी। आज के दिन रण को सज कर कीजिए विश्राम जी। आज के दिन रण को सज कर कीजिए विश्राम दीजिए प्रिया तम के सर को उनके संग चल कर मरूं। दीजिए प्रिया तम के सर को उनके संग चल कर मरूं। बिन पति के इस जगत में अब मेरा क्या काम जी। आई मांगन पति के सर को दीजिए श्री राम हे देवी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? जो अभिप्राय हो निसंकोच होकर कहो। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। हे देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट उठाया। अगर वहीं से कह देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं भेज देता। मुझे विश्वास था कि मैं अपने पति के वध करने वाले महापुरुष के दर्शन कर सकूं। इस हेतु स्वयं आई हूँ। लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दीजिए तथा
अपनी सूरत दिखा दी। देवी, निस्संदेह तुम सती हो। मुझे दुख है कि तुम्हारे जीवन का परिणाम ऐसा हुआ, परंतु मैं भी अपने कर्तव्य पर था। वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। मेरे पति और आपका युद्ध केवल एक दिखावा था। उर्मिला अवध में बैठी है, उस तपस्वी से था युद्ध मेरा। अपने पति की रक्षा करना कठिन व्रत था मेरा। बस इसी एक दुर्लभता ने मुझे यह दिल दिखलाया है। लंकेश्वर पति के साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है। लक्ष्मण, तुम भी वास्तव में सती हो। मेरे पति को जीतना तुम्हारा काम था। हे कौशल नंदन, आपको जैसे सुना था वैसा ही पाया है। जो कि शत्रु की स्त्री से भी इतनी दयालुता से व्यवहार करते हो। हे देवी, शत्रुता शत्रु के सामने होती है, स्त्री शत्रु की हो या मित्र की, दोनों एक ही समान है। उसे विपरीत समझने वाला नीच तथा अधर्मी होता है। धन्य है जिस मनुष्य के ऐसे विचार है। उसके दर्शन से आत्मा क्यों ना प्रसन्न हो, तथा ऐसे पुरुष को संसार में कोई जीत नहीं सकता। देवी, तुम धन्य हो। भगवान, मुझे संदेह है। वह क्या? इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेघनाथ का शिष्य आपके पास है? भगवान, यदि कटी पूजा लिख सकती है तो कथा शीश भी हंस सकता है। निसंदेह सती के अस्तित्व से सब कुछ हो सकता है। स्वामी, सती के सतीत्व पर कलंक न आने देना। प्राणनाथ, एक बार इन जन समुदाय की शंका का समुदाय कर दीजिए। लंका में युद्ध के कारण शून्यता छाई हुई है। ऐसे में मुझे पाताल लोक के राजा भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाना चाहिए और उससे सहायता मांगनी चाहिए। कहो लंकेश कवन देखते, कहो लंकेश कवन देखते, कहो लंकेश कवन देखते, कवन देखते, तुही कारण सुन रे हो।
रूह मोही। लंकेश, आप पर आज कौन सी विपत्ति आन पड़ी है जो मुझे याद किया? सुनो आई रावण, राम लखन दो अनुज ने सारे, राम लखन दो अनुज ने सारे, बड़े बड़े योद्धा हारू भर मारे, बड़े बड़े योद्धा हारू भर मारे। अहि रावण, कहिए लंकेश, अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण ने मेरी सारी सेना, मेरे भाई और मेरे पुत्रों को मार डाला है। सारी लंका में तबाही मचाई है, चारों ओर हाहाकार मचा है। इसलिए ही मैंने सहायता के लिए तुमको याद किया है। लंकेश, आपने यहाँ बहुत बुरा किया जो राम लक्ष्मण से बैर किया, लेकिन मैं आपकी आज्ञा अनुसार राम और लक्ष्मण को पाताल लोक पर लेके जाता हूँ और देवी की भेंट चढ़ाकर राक्षस कुल में यश कमाऊंगा। आप निश्चिंत होकर रहिए तथा रात्रि के समय जब सूरज का प्रकाश हो, ना दिखाई दे, तो समझ लेना कि मैं उन्हें पाताल लोक हर लेकर गया हूं। बहुत बढ़िया, आप विलंब करना उचित है। अच्छा, तो मैं चलता हूं। गाता से जय शंकर की, जय शंकर की। विभीषण जी, जब इस रात्रि के समय आप जब कहाँ से सिंह आ रहे तो हैं? ऐसे करना बंद बस। हे पवन कुमार, कौन से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर गया था, इसी हेतु कुछ विलंब हो गया। अच्छा, आप जाकर विश्राम कीजिए।
श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? जाने कहाँ चले गए? क्या रात्रि के समय यहाँ कोई आया था? हाँ युवराज, विभीषण जी आए थे। हनुमान जी, मैं तो यही था। तो फिर आपका वेश बदलकर कौन आया था? तेरा देश के केवल वही राम के पास ही है। हे पवन पुत्र, तुम भी जाकर राम लक्ष्मण की सहायता कर सकते हो। हाँ हाँ हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाइए। महाराज, आपके आज्ञा श्रोधार्य आए, किंतु आप सभी सावधान रहें। मैं सप्तद्वीप नवखंड जहां भी मिलेंगे मैं लेकर ही आऊंगा, अन्यथा आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। बोलो श्यामपति रामचंद्र की। आप कौन होता है? अरे तू नहीं देख रहा है, मैं इस द्वार का रक्षक हूँ तथा महावीर हनुमान जी का पुत्र हूँ, समझा? अरे मूर्ख, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती? तू ऐसे बाल ब्रह्मचारी को लांछन लगा रहा है? क्या तू मेरा पुत्र बिना शादी के हो गया? तो क्या आप ही मेरे पिताजी हैं? फिर वही बात, जबान संभालकर बात कर, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पिताजी, फिर वही बात, नाराज न हो पिताजी, मेरी बात को सुन लीजिए। अच्छा तो बोल, जो तुझे कहना है सिर्फ बोल। तो सुनिए, जब आप लंका दहन करके समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उसी समय मेरी माँ मछली का रूप धारण कर समुद्र में विहार कर रही थी। तभी आपने अपना पसीना पोंछा, जो कि मेरी माँ के मुंह में जा गिरा। उसी से मेरा जन्म हुआ। अब तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा तथा मुझे पुत्र कहकर पुकारना ही होगा। जब तो इतनी हट कर ही रहा है, श्री राम कार्य हेतु मैं तेरा पिता बनना भी स्वीकार करता हूं। अब तो खुश है ना? हाँ पिताजी, मेरा वरदान स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो, किंतु मुझे नगर के अंदर जाने दो। नहीं पिताजी, बिना स्वामी के आज्ञा के मैं आपको एक भी कदम नगर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। यदि आपको अंदर जाना है तो मेरे साथ युद्ध कीजिए। किंतु यहाँ बाप बेटे का युद्ध शोभा कतई नहीं देता है। मैं तो बिना युद्ध के आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, अगर तेरी इतनी इच्छा है तो सावधान हो जा।
जय जय श्री राम। ओ सियापति रामचंद्र की। आज बहुत प्रसन्न प्रतीत होती है। तो अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस तुम्हारा सहायक है, उसे याद लो। तुमने उठाया है रावण से पाया है उसका कई है। तुम याद रावण से फिर तुमने मैं वो ठीक है। सीता जैसी तीव्रता देवी अन्याय घोर संकट तब कहो हमें क्षत्रिय होकर फिर क्यों कर क्रोध ना। क्या देवी पतिव्रता का दे है देव देवी ऐसी जो का अपमान करे। बकवास बंद करो। जो भी तुम्हारा हक है उसे याद करो। हमारा केवल हक है। मेरे शोर पे चला दो और इन दोनों के सरकार देव को भेंट करा दो। खबरदार, खबरदार, सावधान हो जा। तू भी सावधान हो जा। भगवान यहाँ मेरा बेटा बन गया है। कृपा करके इसे पाताल लोक का राजा बना दीजिए। हनुमान जी, पहले इसे बंधन मुक्त तो कीजिए। जी भगवान। भैया हनुमान जी के पुत्र का राज्याभिषेक कर दीजिए। अवश्य। बेटा मकरध्वज, अब हम जा रहे हैं। तुम सदा श्री राम जी की
पूजा करते रहना। और अपने महाराजा की तरह अत्याचारी मत बनना। सदा अपनी प्रजा की सेवा करना। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान नाम पिताजी। आयुष्मान भव। चलिए भगवान